आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। जो व्यक्ति इस कहानी के अनुसार कर्म करता है, उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है। वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कर्म और लक्ष्मी में कौन बड़ा है। एक दिन लक्ष्मी जी और कर्म में विवाद छिड़ गया। दोनों में बहस छिड़ गई कि हम दोनों में कौन बड़ा है। लक्ष्मी जी कहती थी, संसार में सब काम मेरे ही बल पर होते हैं, जहां मैं नहीं वहां कुछ नहीं। कर्म ने कहा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, मेरे बिना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। फिर कर्म ने इनसे, यदि तुम मुझसे बड़ी हो तो कहा, देखो इस पास वाले जंगल में एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने आता है और लकड़ियां बेचकर अपना और बच्चों का पेट भरता है। बेचारा बड़ा ही गरीब और दीन है। यदि तुम उसे माला माल करके सुखी बना सको तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे बड़ी हो। अरे बुद्ध, लक्ष्मी जी ने कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लक्ष्मी और कर्म दोनों मानव के रूप में उस लकड़हारे के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी ने लकड़हारे से पूछा, भैया तुम ये लकड़ियां किस लिए काट रहे हो? लकड़हारा बोला, बहन मैं एक गरीब आदमी हूँ, इन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपने बच्चों को पेट भरने के लिए आटा दाल खरीदकर घर ले जाता हूँ। तब मेरी पत्नी रोटी पकाती है और मेरे बच्चों को खिलाती है। मैं और मेरी पत्नी भी उसी में से खा पी कर सो जाते हैं। प्रातःकाल फिर मैं जंगल में आकर यही कर्म करता हूँ। मेरा यह नित्य का काम है। लक्ष्मी जी ने उसे सोने का एक हार देकर कहा, तुम इसे बेचकर मालामाल हो जाओगे, फिर तुमको जंगल में लकड़ी काटने नहीं आना पड़ेगा। लकड़हारे ने उस हार को लेकर एक पीपल की खोह में रख दिया और पानी पीने चला गया। जब वह पानी पीकर आया तो उसे वह हार वहां नहीं मिला। इससे वह बड़ा दुखी हुआ और खाली हाथ ही घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, आज क्या हुआ जो आटा दाल भी नहीं लाए? लकड़हारे ने उसे पूरा किस्सा सुनाया। उस रात सभी को भूखा ही रहना पड़ा। वह फिर उसी जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी और कर्म उसी जगह पुनः आए। देखा कि वह लकड़हारा उसी प्रकार दीनहीन बना हुआ है। लक्ष्मी जी बड़े आश्चर्य में पड़ गईं। पूरा हाल जानकर लक्ष्मी जी ने उसे समझा बुझाकर एक बहुमूल्य हीरा दिया। इस बार तू इसे किसी जौहरी को बेचकर मालामाल हो जाएगा। लकड़हारा उस हीरे को लेकर घर चल दिया। मार्ग में एक नदी पड़ती थी। वह हीरे को किनारे पर रखकर नदी में स्नान करने लगा। उसी समय नदी की भीषण हिलो उठी और हीरे को बहाकर ले गई। नदी में उस हीरे को एक मछली निगल गई। लकड़हारे ने नदी में घुसकर उसे ढूंढने का खूब प्रयत्न किया, परंतु उसे हीरा नहीं मिला। हारकर खाली हाथ ही घर आना पड़ा। पत्नी ने उसे बहुत ही बुरा भला कहा कि आज हम सभी पुनः भूखे सोएंगे। पर वह बेचारा करता भी तो क्या। अब वह लकड़हारा उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगा और अपने परिवार का गुजारा करने लगा। बहुत समय पश्चात लक्ष्मी और कर्म उसे खोजते हुए दूसरे जंगल में भी पहुंच गए। वहां देखा कि वही लकड़हारा पहले से भी ज्यादा दुबला हो गया है और अब लकड़ियां बीन बीन कर ही गट्ठर बना रहा है। लक्ष्मी जी ने दुखी मन से उससे पूछा, क्यों भैया, अब तो तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। उस हीरे का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? उसने उनको हीरा खोने का पूरा किस्सा सुना दिया। अब लक्ष्मी जी ने उसे 2 बहुमूल्य कंगन देकर कहा, इन्हें लेकर तुम कहीं मत रुकना, सीधे अपने घर जाओ। इन्हें ले जाकर अपनी पत्नी को सौंपना। कल बाजार में बेचकर खूब सारे रुपए प्राप्त करना। इस बार तो तुम जरूर मालामाल हो जाओगे। आज वह सीधा अपने घर पहुंचा और वे कंगन उसने अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, इनको कल बेचकर बहुत सारे रुपए लाएंगे। अब हमारी गरीबी मिट जाएगी। घरवाली ने उन दोनों कंगनों को रात में चूल्हे की राख में गाड़ दिया और दोनों चैन से सो गए। एक पड़ोसिन को रात्रि में ही राख की आवश्यकता हुई। वह उनके चूल्हे में से राख लेने लगी। राख के साथ ही वे कंगन भी उसके साथ चले गए। प्रातःकाल जब सब उठकर बैठे, पत्नी ने चूल्हे के पास आकर कंगनों को देखा तो वहां कंगन नहीं मिले। वे दोनों महान शोक में डूब गए। अपने कर्मों को कोसने लगे। कहने लगे, जब हमारे भाग्य में कंगाली ही बनी है तो हमें धन कैसे मिल सकेगा। वह लकड़हारा पुनः प्रतिदिन लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने लगा। वही लक्ष्मी और कर्म फिर वहां आए। लकड़हारे को देखकर अब कर्म ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी, आप इस दीनहीन के लिए कुछ नहीं कर सकी, तब आप काहे की बड़ी हो। अब आप मेरी भी करामात देखो। उस दिन कर्म ने उस लकड़हारे को मात्र 1 रुपये का एक सिक्का दिया और उससे कहा, भैया यह सिक्का तू अपनी जेब में रख ले, यह तेरे आड़े समय पर काम आएगा। इस बार तू मेरे इस सिक्के की करामात और देख ले।
लकड़हारा उस सिक्के को अपनी जेब में डालकर लकड़ी के गट्ठर को सिर पर रखकर बेचने चल दिया। मार्ग में नदी पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछली देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने वह सिक्का दिखाते हुए उनसे एक मछली मांगी। एक मछुआरा बोला, भाई इसकी तो कोई मच्छी नहीं आएगी। देख, ढेर से अलग वह एक मछली पड़ी है, उसे तू लेना चाहे तो ले जा सकता है। लकड़हारा उसे ही लेकर अपने घर आ गया। उस मच्छी के पेट में लाल लाल हीरा चमक रहा था, इसलिए मछुआरे ने उसे सड़ी गली समझकर अलग फेंक दिया था। परंतु जब लकड़हारे की पत्नी ने उसे चीरा तो उसके पेट से हीरा निकला। अब तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए। उसकी स्त्री ने कहा, अब मालूम पड़ता है आपका कर्म जाग उठा है, इसे बाजार में बेचकर मालामाल हो जाएंगे। पत्नी ने समझाया कि अब आप जंगल में जाकर उस हार को भी तलाश करो, वह अब अवश्य मिलेगा। लकड़हारा जंगल में उसी पीपल के पास पहुंचा जहां उसकी खोह में वह हार रखा था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, वही हार उसी खोह में रखा मिल गया। वह हार को लेकर घर आया। अब तो लकड़हारा उसे बेचकर लाखों का स्वामी बन गया। जिन कंगनों को पड़ोसिन राख में साथ ले गई थी वह भी एक दिन उन्हें उसके चूल्हे में ही रख गई। दूसरे दिन उसकी पत्नी को कंगन भी मिल गए। अब उस लकड़हारे का नाम और यश बहुत बढ़ गया। वह कर्म के कारण चौगुनी उन्नति करता गया। अब कर्म और लक्ष्मी परस्पर पुनः मिले। कर्म ने लक्ष्मी जी से कहा, मेरे एक सिक्के से यह कितना सुखी बन गया, आपके हार और हीरे भी इसे इतना सुखी नहीं बना सके। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया तू तो मेरे स्वामी का विधान है, मैं तो उनकी दासी हूँ। मेरे प्रभु उद्यमी परिश्रमी कर्मशील व्यक्ति पर ही कृपा करते हैं, इसलिए मनुष्य को सुखी और धनी बनने के लिए कर्मयोगी बनना चाहिए। प्रभु भी उसी पर कृपा करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।